आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूपी का कुख्यात अपराधी विकास दुबे आखिरकार गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन से ये जो है पकड़ा गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए विकास दुबे पहुंचा था। महाकाल मंदिर की सुरक्षा एजेंसी के गार्ड ने पकड़ा है। एसपी मनोज सिंह स्वयं पहुंचे और उसे एक गाड़ी में डालकर ले गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को डीजीपी ने इस बात की जानकारी दी है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। तो आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत भी की है। महाकाल थाने से अज्ञात स्थान पर फिलहाल पुलिस ले गई है। कोई भी कोताही पुलिस जो है इस वक्त नहीं बरतना चाहती है, सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, इसीलिए आपको बता दें कि अज्ञात स्थान पर ले गई है पुलिस। मीडिया को भी जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस जो है पूरी जानकारी बहुत कंट्रोवर्शियल जो है कॉन्फिडेंस रखना चाहती है, क्योंकि पूरा केस जो है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। अभी पूरे मामले में अफसरों ने चुप्पी साधी हुई है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि काफी दिनों से पुलिस जो है तलाश कर रही थी विकास दुबे की, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी जो शहीद हुए थे उसमें सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ा नाम विकास दुबे का ही था, जिसने हमारे पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। और दूसरी तरफ सबसे छिपता छिपाता ये उज्जैन जा पहुंचा। महाकाल के दर्शन करने के लिए विकास पहुंचा था। और आपको बता जैसे कि हमारे संवाददाता बता भी रहे हैं, क्योंकि सुबह जो है फिलहाल कोरोना काल की वजह से सावन का क्योंकि महीना चल रहा है, ऐसे में वहां पर बहुत हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से सभी को अभी बाहर ही रखा गया। कोई भी उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए अंदर नहीं जा सकता है भगवान भोले की आराधना करने के लिए। लेकिन बाहर जो है भक्त पहुंचते हैं उनकी आस्था करने के लिए। और क्योंकि सुबह 3 बजे आरती शुरू होती है, ऐसे में अंधेरे का फायदा उठाकर जो है उसने सोचा कि वो महाकाल के अंदर जाएगा और किसी की नजर उस पर नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर महाकाल मंदिर का जो गार्ड था उसने उसको देखा और उसके बाद तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। उसने धर दबोचा और इतनी देर में ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। खुद एसपी जो है वो फिलहाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को एक गाड़ी में बैठाया और उसके बाद वहां से जो है अज्ञात स्थान पर ले गई है पुलिस। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान ने जो है डीजीपी से खुद बातचीत की है। एसपी स्वयं कहां जा सकता है, और उसमें मध्य प्रदेश भी एक ऐसा स्थान था जहां इसकी एंट्री स्वाभाविक हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में यूपी और मध्य प्रदेश की बॉर्डर लगी होने के कारण, साथ ही बदमाश होने के कारण कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के क्षेत्र यूपी से सटे क्षेत्रों में इसकी आवाजाही पहले रही होगी। और इसलिए यूपी पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस को अलर्ट करती है और जो सूचना तंत्र है, पुलिस का खुफिया तंत्र है, उसको कहीं न कहीं वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत पुलिस को इस बात की इत्तला की और उसके बाद उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया। अब इन कड़ियों में उसकी जो लगातार 2 दिन से हम बात कर रहे हैं कि अब तमाम चीज़ें ये धीरे धीरे पता चलेंगी उससे इन्वेस्टिगेशन में। यूपी पुलिस एसटीएफ की टीम कब तक उज्जैन पहुंचती है या फिर ऑलरेडी वो उज्जैन में है, उज्जैन के आसपास है, इसकी भी जानकारी हमारे पास आ रही है। तो अब जो घटना की जो कड़ियाँ हैं, जो डिकोड करना है इसको कि कब उस रात को क्या क्या हुआ था, किस तरीके से, और कई सारी इन्वॉल्वमेंट अब सामने आएगी। जिन पुलिस वालों की हम बात कर रहे हैं, चौबेपुर थाने की बात कर रहे हैं, उन तमाम पुलिस वालों से विकास दुबे की किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट थी, अब एक एक करके खुलेगा। तो देखिए हमारे संवाददाता लगातार बता भी रहे हैं। और सबसे बड़ा बात अब यही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है क्या वो उज्जैन के आसपास ही है या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है कुछ ही देर में पहुंच जाएगी उज्जैन। लेकिन आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की, उन्हें जानकारी दी है कि विकास दुबे जो है उज्जैन से ही गिरफ्तार किया गया। कह सकते हैं कि कुख्यात जिस पर कई संगीन आरोप है, उस अपराधी की गिरफ्तारी के पीछे कहीं न कहीं पुलिस को एक बड़ा इनपुट लगा होगा। और इसलिए ये कह सकते हैं मध्य प्रदेश की पुलिस और यूपी पुलिस का ये संयुक्त अभियान हो सकता है कि यूपी पुलिस ने कुछ इनपुट्स मध्य प्रदेश पुलिस को दिए हो। और तो देखिए हो सकता है बिल्कुल कि ये जो बातें हैं या फिर विकास दुबे जो गिरफ्तार किया गया है पहले से जो है ये सब कुछ प्री प्लान्ड हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स जो है वो पूरी तरीके से सटे हुए हैं। और इसीलिए जब भी कोई बड़ी घटना होती है या किसी अपराधी को पकड़ना होता है तो यूपी पुलिस जो है एमपी पुलिस को अलर्ट करती है, या फिर अगर एमपी पुलिस जो है वो यूपी पुलिस को किसी भी चीज की बातें या फिर जानकारी देनी होती है तो पूरी तरीके से दी जाती है। मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय थी। हो सकता है यूपी एसटीएफ की टीम थोड़ी देर में उज्जैन के महाकाल थाने पहुंच जाए, जहां पर विकास दुबे को रखा गया है। क्योंकि विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है तो ट्रांजिट रिमांड पर लेने की कोशिश
कोशिश यूपी पुलिस करेगी मध्य प्रदेश से, और जो तमाम जांच पड़ताल है वो फिलहाल की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस भी उससे पूछताछ कर रही है कब, कहां से, कैसे वो भाग कर आया, कानपुर से कहां कहां गया था, किसके किसके पास गया था, किससे किससे मुलाकात की थी। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस वक्त उससे पूछताछ वहां पर की जा रही है। और फिलहाल यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीम मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो रही है, उससे पूछताछ करेगी, उससे ट्रांजिट रिमांड पर लेने की कोशिश यूपी पुलिस की तरफ से की जाएगी। क्योंकि आप देखिए यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस पिछले कई दिनों से 3 जुलाई से लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने फिलहाल विकास दुबे को गिरफ्तार किया है। मीमांसा, तो हमारे संवाददाता विशाल पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए थे, वो जानकारी दे रहे थे कि अब से कुछ ही देर बाद जो है यूपी एसटीएफ जो है वो पहुंच जाएगी, और उसके बाद क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर्स जो है वो पूरी तरीके से फॉलो किए जाएंगे, क्योंकि गिरफ्तारी हुई है तो ट्रांजिट रिमांड पर जो है वो लिया जाएगा। और फिलहाल जो है मध्य प्रदेश पुलिस यानी कि महाकाल थाने की जो पुलिस है, अपराधी और इतने कह सकते हैं, क्योंकि महाकाल मंदिर जो क्षेत्र है वो पूरे समय सीसीटीवी की निगरानी में रहता है। दूसरी तरफ वहाँ पर पुलिस चौकी से लेकर पुलिस थाना पास में है, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी वहाँ पर, श्रद्धालुओं की जो एंट्री जहाँ होती है वहाँ से लेकर महाकाल की मंदिर में अंदर तक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी रहती है। ऐसी स्थिति में विकास दुबे यदि महाकाल मंदिर में प्रवेश करता है तो उस पर भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि हो सकता है कि ये उसकी सरेंडर करने की इच्छा रही हो कि वो इंदौर में, उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद ही सरेंडर करेगा, ये भी हो सकता है, ऐसा संभावनाएं जताई जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ऑलरेडी एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीमें उज्जैन के आसपास लगातार सर्च ऑपरेशंस में थीं। यहाँ से एडिशनल टीमें यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार हो चुकी हैं, लेकिन ऑलरेडी जो टीमें उज्जैन के आसपास हैं वो इस वक्त उज्जैन महाकाल मंदिर का जो थाना है वहाँ पहुँचने वाली हैं। ये अभी की लेटेस्ट अपडेट है। और दूसरा, मीमांसा, जो बात आप कह रही थी, इसकी गिरफ्तारी के बाद जिन नामों की चर्चा अब तक हो चुकी है, जिन नामों पर से पर्दा उठ चुका है, उसमें चाहे वो एसओ विनय तिवारी हो, चाहे फिर उस थाने के 2-3 और पुलिस वाले हैं जिनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसके अलावा भी अब बड़े नाम इसमें खुल के आएंगे, चाहे हम पुलिस महकमे की बात करें, चाहे राजनीति से जुड़े लोगों की बात करें। और इसलिए ये जांच अहम हो जाती है, क्योंकि पिछले 48 घंटे में जो चीज़ें हमने देखी हैं, एक एक करके उसके साथियों का जैसे इनकाउंटर होता चला गया, जैसे वो पकड़े जाते चले गए। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शहडोल है मध्य प्रदेश में, वहाँ इसके एक रिश्तेदार की ससुराल है। ये वहाँ भागने की फिराक में था और इसी फिराक में वो मध्य प्रदेश पहुँचा था। अब वो अपने रिश्तेदार के ससुराल पहुँच पाया था या नहीं पहुँच पाया था, या सीधा मंदिर पहुँचा था। तो देखिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगह पर मौजूद है, कानपुर, उज्जैन, भोपाल, जो भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है हम आपको लगातार दे रहे हैं। अमित हमें बता भी रहे थे कि कुछ रिश्तेदार जो हैं विकास दुबे के वो शहडोल में रहते हैं, और ऐसा हो सकता है कि उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के बाद वो अपने रिश्तेदारों के घर जा सकता था, या फिर ये भी हो सकता था कि शायद वो सरेंडर करे, क्योंकि जिस तरीके कल जानकारी निकल कर सामने आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है। और ये सीधी तस्वीरें देखिए, दिखा रहे हैं आपको विकास दुबे की गिरफ्तारी की सीधी तस्वीरें, जहां पर महाकाल थाने में जो है पुलिस लेकर गई है विकास दुबे को। मीडिया का भारी जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है, और देखिए किस तरीके से, क्योंकि सुरक्षा चाक चौबंद वहां पर जो है सबसे जरूरी बात यही थी, क्योंकि 5 राज्यों की पुलिस जो है लगातार ढूंढ रही थी विकास दुबे को, और आखिरकार ये चेहरा निकलकर सामने आ गया है। बहुत कई सवाल क्योंकि देखिए अब निकलकर सामने आएंगे, जैसा कि अमित बता भी रहे थे, और जानकारियां भी निकलकर सामने आएंगी कि आखिर इस शख्स के साथ जो है कौन कौन से लोग शामिल थे, चाहे वो पुलिस महकमे से बात की जाए, राजनीति से जुड़े हुए लोगों से बात की जाए, क्योंकि इससे पहले भी जो है कई राजनेताओं के साथ संबंध रह चुके हैं विकास दुबे के। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह चुके थे कि विकास दुबे के साथ जिन जिन राजनीतिक पार्टी या फिर जिन जिन नेताओं के संपर्क रह चुके हैं उन सभी से भी पूछताछ की जाएगी, साथ ही उनसे भी जानकारी जुटाई जाएगी, और हो सकता है कि अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन उन सबसे पहले ही ये अच्छी बात है कि विकास दुबे जो है वो गिरफ्तार हो गया है। काफी दिनों से पुलिस ढूंढ रही थी, उज्जैन से इसकी गिरफ्तारी हुई है। एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए जानकारी दे दें कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का जो गार्ड था उसने इसे धर दबोचा और तुरंत जो है जानकारी पुलिस को दी गई। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए सबसे पहले जी बिहार झारखंड पर, जहां पर विकास दुबे की गिरफ्तारी जो है वो हुई है, और उसके बाद अब विकास दुबे को महाकाल थाने पुलिस जो है ले गई है।
और शायद ये तस्वीरें देखकर बहुत से लोगों को दिल पर जो है थोड़ी सी राहत मिल रही होगी, खासकर उन परिवारों को जिनके रिश्तेदार या जिनके परिजन या जिनके अपने जो है वो शहीद हो गए इस शख्स की वजह से। और आपको ये बता दें कि विकास की गिरफ्तारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसका जीवन आया है, बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है, ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। सर, बड़े कोऑर्डिनेशन हुआ था यूपी पुलिस के। हाँ, अभी भी हमने यूपी को सूचना दे दी है। यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। हेलो, मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जाबाज पुलिस की तारीफ जो है वो अभी बनती भी है, काबिले तारीफ काम जो है उन्होंने किया है। और साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि यूपी पुलिस को जो है हमने जानकारी दे दी है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत जो है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने की है और अब जो है कुछ ही देर बाद यूपी एसटीएफ जो है वो पहुंच जाएगी। तस्वीरें देखिए, विकास दुबे जिसकी तलाश बहुत दिनों से की जा रही थी, बहुत सारे आपराधिक मामलों में पहले से ही संलिप्त था, बहुत आपराधिक मामलों में इसकी तलाश की जा रही थी। पहले यूपी पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित किया, उसके बाद 5 लाख का इनाम जो है कल डीजीपी की तरफ से घोषित किया गया कोई भी जानकारी देने पर। लेकिन कल एक शख्स ने यह बताया था कि फरीदाबाद में विकास दुबे को उसने देखा है, क्योंकि वो उसी ऑटो में बैठा था जिसमें विकास दुबे बैठा था। और ये भी जानकारी कल आई थी कि नोएडा में जो है वो सरेंडर कर सकता है। लेकिन देखिए, इन सब के बीच ये सवाल उठते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जो है आखिर विकास दुबे कैसे पहुंचा, क्योंकि जगह जगह चेकिंग की जा रही थी। ऐसे में आखिर कौन था जिसने साथ दिया था विकास दुबे का वहां पर पहुंचने में, और यहां से इसका आगे वे ऑफ प्लान क्या कुछ था? क्या वो शेड्यूल में अपने रिश्तेदार के यहां पर जाना चाहता था? और उस रात को जो भी घटना हुई थी उसमें कितने लोग शामिल थे? क्या किसी राजनेता, क्या किसी पुलिसकर्मी का भी हाथ शामिल था? क्योंकि एसओ विनय तिवारी का जिस तरीके से नाम निकलकर सामने आया, अब पूरे मामले की तह तक जो है यूपी पुलिस जाएगी, यूपी एसटीएफ जो है अब से कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंचेगी। जैसे कि हमारे संवाददाता अमित बता भी रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि उज्जैन के आसपास उत्तर प्रदेश की पुलिस या फिर एसटीएफ के अगर अधिकारी मौजूद होंगे तो वो तुरंत महाकाल थाने पहुंच रहे हैं और वहां से जो है ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा जरूर, क्योंकि देखिए पूरा जो लॉ एंड प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, अगर कोई अपराधी दूसरे राज्य में पकड़ा जाता है तो तुरंत पुलिस जो है उसे अपने अंडर नहीं ले सकती है, ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद उसे उत्तर प्रदेश लाया जाएगा और उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विकास दुबे ये वही जिसने हमारे कई पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया, उनके ऊपर ताबड़तोड़ उस रात फायरिंग की थी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पुलिस वाले जो इसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें शहीद कर दिया। और आज उन परिजनों को जरूर सहूलियत और अच्छा भी लग रहा होगा कि आखिरकार इतने दिनों बाद विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। महाकाल के दर्शन करने के लिए विकास दुबे सुबह करीब पहुंचा था, लेकिन आपको बताया कि दरअसल महाकाल मंदिर जो है उसके अंदर अभी किसी भी भक्त की जो है एंट्री बैन है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में एहतियात के तौर पर कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। सुबह 3 बजे जो है वहां पर भस्म आरती जरूर इसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर बाहर, क्योंकि लाइन में जो है वहां पर लोग खड़े रहते हैं भक्त जो है फिलहाल, क्योंकि सावन का महीने की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए विकास दुबे जो है वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां पहुंचा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वहां का एक गार्ड जिसने इसे पहचान लिया, तुरंत इसकी सूचना मध्य प्रदेश की पुलिस को दी गई और मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो है इसकी जानकारी यूपी पुलिस को दी है। खुद शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत की है सीएम योगी आदित्यनाथ से। अब आगे की कार्रवाई जो है की जाएगी। एक बार दरअसल हम आपको पूरा फुटेज एक बार फिर से ये दिखाते हैं, जहां पर देखिए विकास दुबे की गिरफ्तारी किस तरीके से हुई। फिलहाल महाकाल पुलिस जो है इसको थाने ले गई। एक बार ये पूरा फुटेज देखिए। चलो ले लो, लंदरी ले लो यार। उज्जैन पहुंचा
कैसे इसको यहाँ पर धर दबोचा गया, इसके लिए पुलिस ने कौन सा अभियान चलाया, किन किन शख्स को जो है सर्विलांस पे रखा गया होगा, इसको कैसे पकड़ा गया, ये तमाम बातें पुलिस जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता सकती है। लेकिन जिस तरह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बात को स्वीकार कर लिया और स्पष्ट कर दिया है कि विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है और ये हमारे मध्य प्रदेश के जाबाज पुलिस अफसरों का, पुलिस कर्मियों का जो है कह सकते हैं कि उन्हीं का एक प्रयास है कि यूपी और तमाम देश में जिस तरह एक कुख्यात अपराधी को खोजा जा रहा था, उसको मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो है धर दबोचा है। ये गृह मंत्री का वक्तव्य और कह सकते हैं कि पुष्टि भी इसको कह सकते हैं कि गृह मंत्री ने ये एक पुष्टि कर दी है कि विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है। या ये तो देखिए गृह मंत्री की तरफ से पुष्टि की गई है और ये बात सच है। और अब आपको बता दें कि विकास दुबे जो फिलहाल जो है वो महाकाल थाने की पुलिस की कस्टडी में है। यूपी एसटीएफ जो है कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाएगी। जो भी जानकारी निकल कर सामने आती है वो हम आपको लगातार बताते जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको ये बताएं कि सुबह जो है महाकालेश्वर मंदिर से गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की और काफी दिनों से पुलिस जो है इसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि इसने हमारे कई पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। और अब आपको बताएं कि आखिरकार इसकी गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। 5 राज्यों की पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। कई जगह पर जो है गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही थी, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, फरीदाबाद, यहाँ तक कि हरियाणा के ये बिल्कुल इस बात को लेकर पुलिस खुलासा करेगी तभी ये सामने आएगा कि आखिर जो शख्स जिसकी गिरफ्तारी हुई, जो अपराधी है वह सरकार के गिफ्ट से बाहर है। जहां ये समझ से परे है कि 6 दिन बीतने के बाद भी अब तक विकास दुबे का गिरफ्तार न होना, यह साबित करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो दावे कर रही है उस दावे में कितनी हकीकत है। पूरा उत्तर प्रदेश यह जानना चाहता है कि विकास कहाँ है, अब तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई। जिन लोगों का नाम लगातार सुर्खियों में है, चर्चा में है, चाहे वो पंचम तल के लोग हों, तमाम सांसद और विधायक हों, तमाम पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हों, उन लोगों से सरकार ने अब तक क्या पूछताछ की है यह उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। निरंतर जिस तरह का खौफ का माहौल बना है, उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह विफल है। केवल छोटे मोटे अपराधियों को ढेर करके इस कानून व्यवस्था के सच को समाप्त नहीं किया जा सकता। जंगल राज कायम है। उत्तर प्रदेश सरकार को अब बर्खास्त होना चाहिए। कल विकास यादव फरीदाबाद लगता है विकास दुबे कल फरीदाबाद विकास दुबे देखे गए, तो क्या लगता है कि विकास पुलिस तंत्र से बड़ा विकास दुबे का तंत्र है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार और सरकार की मशीनरी लगातार उसके संपर्क में है। जैसे ही मीडिया किसी चीज़ की खुलासा करती है उसके पहले वो वहाँ से निकल जाए। तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है और एक अपराधी महज पकड़ा गया। अभी ऐसे बहुत से अपराधी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास दुबे के साथ जितने भी लोग संलिप्त हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो या फिर किसी भी पार्टी का कोई भी बड़ा राजनेता हो, सबसे पूछताछ जो है करनी चाहिए और सबके नाम जो है निकल कर सामने आने चाहिए। क्योंकि देखिए ये बात सच है कि कई लोगों के नाम जो है अभी निकल के आना बाकी है। अब विकास दुबे ही जो है वो खुलासा करेगा। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के हाथों में होती है। ऐसी स्थिति में यदि बदमाश पुलिस के ऊपर हमला करे, पुलिस जवानों के ऊपर हमला करे, तो ये अपने आप में एक कह सकते हैं आंतरिक जो माओवाद या नक्सलवाद की तर्ज पर ये इस तरह के अपराधी काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों के लिए भी मनोबल कम करता है। और इसलिए 8 पुलिसकर्मियों का शहीद हो जाना अपने आप में पुलिस के मनोबल कम करने वाली बात थी। और इसलिए यूपी की पुलिस ने इस अपराधी को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दिया था। और यहाँ तक कि यूपी के पुलिस और यूपी की सरकार ने देश की अन्य राज्यों की सरकारों से भी इस अपराधी को लेकर संपर्क किया और मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट पे थी। जैसा कि गृह मंत्री ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश की पुलिस अलर्ट पर थी और हमने अपने अफसरों को, अपने आईजी डीआईजी को चंबल से लेकर तमाम जगह जहां इसके जाने की संभावना है वहां पर अलर्ट मोड पर रखा था। और
ये पूरा जो इसको गिरफ्तारी का अभियान जो था वो मध्य प्रदेश की पुलिस भी पिछले कई दिनों से जो सूचनाएं थी, जो कनेक्शन थे इसके, उस आधार पर इसको को लेकर अलर्ट मोड में थी और यही कारण है कि उज्जैन से इसको धर दबोचा गया। तो देखिए विकास दुबे आखिरकार जो है गिरफ्तार किया गया, आगे की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और साथ ही अब तमाम चीजें जो है वो निकल कर सामने आएंगी कि आखिर कौन कौन से लोग जो है इसके साथ शामिल थे। और ये हो सकता है कि पहले से जो है एमपी और यूपी पुलिस ने जो है एक पूरा प्री प्लान किया हो, क्योंकि लोकेशंस जो है इसकी लगातार ट्रेस की जा रही थी, लेकिन बहुत ही शातिर अपराधी है इसीलिए इसने अपने सारे मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड सभी जो है पूरी तरीके से बंद कर देते, किसी का भी यूज ये नहीं कर रहा था ताकि लोकेशन जो है वो ट्रेस ना हो सके। लेकिन देखिए ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी दूर जब ये जा पहुंचा उज्जैन, तो किन लोगों ने इसका साथ दिया उज्जैन पहुंचने में, क्योंकि सड़क पर जो है पुलिस लगातार चेकिंग कर रही थी, सघन अभियान चला रही थी विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। लगातार देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।